खटाखट 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 यहाँ पे 2024 के इंडिया इलेक्शन में आपने अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर चुके हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूएस इलेक्शन के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है। चलिए मैं बताता हूँ क्या है अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल मिस आउट मत करना, और अगर आपने ये मिस आउट किया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग तो छोड़ देना चाहिए, और आपके लिए तो म्यूचुअल फंड ही सही है। बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना, पूरा वीडियो अच्छी से बताऊंगा। और दो चीजें याद रख लीजिए। नंबर वन, आप एक बात यहाँ पे मेरी आंखें लाल है, थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि पी के बैठा हूँ रात का 1 बज रहा है नींद आ रही है। और सेकंड बात, चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है। तो चलिए आ जाते हैं मेन कंटेंट पे। स्टोरी क्या हुई है ये लेते थे। तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा ये अपना 10 अक्टूबर को काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर के साथ यहाँ पे क्लोज किया है। 2% से ओवरऑल इंडेक्स ये डाउन था, और इसी के साथ जितने भी बड़े नाम थे आपके ऑरोबिंदो, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, सभी के सभी यहाँ पे निगेटिव में क्लोजिंग दिए, और ये भी स्टॉक्स ऐसे स्ट्रेट नीचे जाते हुए गिरते हुए दिखे थ्रू आउट द ट्रेडिंग सेशन। तो इसके पीछे का रीजन कुछ इस तरीके से था। तो ये जो लेटेस्ट वाला न्यूज यहाँ पे देख रहे हो, फॉर इमीडिएट रिलीज वाला जो चीज है, तो यहाँ पे बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन टेक्स नेक्स्ट स्टेप ऑन प्रपोज्ड मॉडल टू लोअर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कॉस्ट फॉर पीपल विथ मेडिकेयर। तो मेडिकेयर वालों का यहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग का यहाँ पे इन लोगों को कम करना था। क्या है, एकदम सिंपल वे में बता देता हूँ। टुडे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज through the Center for Medical and Medicaid Services CMS released the request for information, ठीक है, RFI and sample list of prescription drugs that the agency preliminarily intends to include under the proposed Medicare $2 drug list model which was developed in accordance with President Biden। so एकदम सिंपल मैं बोलता हूँ, एमपी से हो तो लाडली बहना योजना, महाराष्ट्र से हो तो लाड़की बहन योजना, खटाखट वाली योजना जिस तरीके से बताई गई थी वैसा ही ये एक चीज है। क्या है पूरा डिटेल हम लोग वो भी देखेंगे। इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये लोग बोलते हैं कि अंडर द मॉडल पीपल एनरोल्ड इन पार्टिसिपेटिंग मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कवरेज, मतलब पार्ट डी प्लान वुड हैव एक्सेस टू दिस ड्रग्स for a low fixed co-payment of no more than $2 for a month supply per drug, मतलब $2 per drug per user on a monthly basis, per month basis. The model would provide the individuals more certainty about the out-of-pocket cost for these generic covered Part D drugs that would target common conditions such as high cholesterol, high blood pressures. CMS issued this RFI, मतलब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द कंटिन्यूड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडल। एकदम सिंपल में बताता हूँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज क्या है कि ये जो मेडिकेयर $2 ड्रग का जो मॉडल है ये कुछ इस तरीके से, तो अभी तक के कैसे चल रहा है ये बता दो कि लेट से कि यू बीइंग अ पेशेंट, मतलब आपको कोई एक गोली पकड़ लीजिए, किसी का हाई कोलेस्ट्रॉल का कोई एक गोली है जो $30 में आता है, ठीक है। तो $30 का आप जब लेते हो, आप मेडिकेयर फैसिलिटी आपने ऑलरेडी ली है, उस चीज के लिए आप मतलब एलिजिबल हो, तो 30 का अगर ड्रग होगा तो उसका पार्टली पेमेंट आप कुछ करते हो। तो लेट्स अज्यूम कि 1/3 $10 आप पे करते हो और $20 ये इंश्योरेंस की कंपनी पे करती है। तो समहाउ एक्यूमुलेटेड $30 का आपको वो ड्रग मिल गया, वो $30 जाते हैं फार्मा की कंपनी को, ठीक है। सिंपल है, जो ऑलरेडी है। और अभी जो न्यूज आई है तो यहाँ पे मार्केट रीड कर रहा है, मार्केट को लग रहा है कि वो जो $30 का ड्रग है वो सीधे सीधे $2 का हो जाएगा, और जिस चक्कर में यहाँ पे ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। एक्चुअल स्टोरी कैसी हो सकती है, जो पोटेंशियल स्टोरी है, मतलब यहाँ पे क्लियरिटी और आ चुकी है उस तरीके से। जो $30 का ड्रग है ना, ठीक है, तो $30 का ड्रग आपको 30 का ही रहेगा। आपको सिर्फ जो कंज्यूमर जो मेडिकेयर की फैसिलिटी यहाँ पे पार्ट डी के अंदर जो है, ठीक है, जो 10 पे कर रहे थे वो अभी 2 ही पे करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस की जो 20 पे कर रही थी, हो सकता है कि वो 20 पे करेगी। अब ये जो 2 से लेके मतलब जो कंज्यूमर 10 पे कर रहा था अब सिर्फ 2 ही पे करेगा, तो जो $8
का जो डिफरेंस है, अब बस बात उसका वो क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि $2 का यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो $8 का डिफरेंस है, ऑब्वियसली समबडी हैज टू पे। नंबर वन, हु इज गोइंग टू पे, ये यहाँ पे क्लैरिटी अभी तक के नहीं है। नंबर वन, यहाँ पे गवर्नमेंट पे करेगी या यहाँ पे आपको इंश्योरेंस एजेंसी पे करेगी, जो मतलब ऑलरेडी 20 दे रही है, क्या शायद वो करेंगे, या कोई थर्ड पार्टी करेगी, इंटरमीडियरी करेगी, या नंबर 4 यहाँ पे फार्मा कंपनी, जो जेनरिक कंपनी के हम लोग बात कर रहे हैं कि वो लोग ये कॉस्ट या ये बर्डन वो लोग सहन करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम यही है, अभी जो सेलिंग आया है ना, लोगों को यही लग रहा है कि सारा का सारा चीज यहाँ पे फार्मा कंपनी के ऊपर आ चुका है। तो अब याद रख लीजिए, ऑलरेडी इंडियन कंपनीज ये जो है ना बहुत लो कॉस्टिंग पे यहाँ पे ड्रग्स प्रोवाइड करती है यूएस के अंदर। तो जितनी भी इंडियन फार्मा कंपनीज है एकदम मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे वहाँ पे चलती है, बहुत थिन मार्जिन पे काम करती है। अगर यहाँ पे गलती से ये एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है कि हम लोगों को नहीं एक काम करो, आप आपका कम कर दो, तो अपनी इंडियन कंपनीज यही बोलेगी बॉस जमता नहीं, हम लोग बेटर है कि आपके पास नहीं यहाँ पे सेल करेंगे यूएस के अंदर। और याद रख लीजिए, यूएस के अंदर यहाँ पे ड्रग का डेफिसिट है, मतलब वहां पे शॉर्टेजेस बहुत ज्यादा है। तो देयर इज अ रिस्क, वेरी हाई रिस्क कि भाई ये चक्कर के अंदर आपका शॉर्टेज आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी चाहिए। तो ये शॉर्टेज की वजह से यहाँ पे मतलब अनसर्टेनिटीज के वजह से यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो नहीं करेगी। अब एक और बात बताता हूँ, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज है कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है, चलिए लेट्स से कि कौन पे कर रहा है इसकी क्लैरिटी भी बाद में आ जाएगी। ये इम्प्लीमेंटेशन 2027 वाला इम्प्लीमेंटेशन है, तो इसको अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अगेन मतलब नंबर वन हो गया कि भाई एग्जैक्टली अगर गवर्नमेंट इसका कॉस्ट बेयर करने वाली फार्मा कंपनी नहीं है, तो देयर इज नो रीजन कि फार्मा कंपनी को इतनी पिटाई की जाए। सो ये आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। नंबर 2, यहाँ पे शॉर्टेज, अगर इंडियन कंपनीज को ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो इंडियन कंपनीज निकल जाएंगी, लेकिन खुद पे नहीं लेंगी, तो देयर इज अ लेस पॉसिबिलिटी। नंबर 3, यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन है 2027 का है, तो अभी तो हम लोग 24 खत्म होगा, फिर 25, फिर 26, फिर 2027, तब तक के तो दुनिया बदल जाती है, लोगों को ये न्यूज़ भी याद नहीं रहेंगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो दिस इज अगेन मतलब ये सोचने वाला चीज़ नहीं है, अभी उसके लिए मार्केट में तोड़ेंगे या आप वो जो चीज़ें है ना कि 2027 के वैल्यूएशन मॉडल में हम लोग डालेंगे ताकि हम लोगों को पता चलेगा फेयर वैल्यू, तो वो डिस्काउंटिंग अभी कोई वर्थवाइल है नहीं, तो ये न्यूज़ उतनी ये नहीं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि लेट्स एज्यूम कि सच में ये चीज़ों का डिफरेंस आता है, तो मैंने अभी जो जहाँ तक पढ़ा है जो जिस तरीके से, तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है ना कि 100% कंज्यूमर को उसका फर्क नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी $2 पर मंथ पर ड्रग बेसिस जो है, तो 70 से 75% लोग ये ऑलरेडी यहाँ पे है। तो इनफैक्ट 75 से 80% ये ऑलरेडी उससे नीचे ही पे आउट कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका कॉस्टिंग ऑलरेडी कम है। तो अगर ये जो चीज आ जाती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, तो ऐसा नहीं कि ड्रास्टिक चेंज आने वाले, तो यहाँ पे होगा ये कि 20 से 25% लोग मतलब जो जिनका मंथली एक्सपेंसेस यहाँ पे $2 पर मंथ पर ड्रग बेसिस पे उससे ज़्यादा था, वो लोग उसमें आ जाएंगे। तो ये जो मार्जिनल डिफरेंस है ना, तो ये पूरा नहीं है, मतलब पूरे के पूरे यहाँ पे कंज्यूमर यहाँ पे नहीं आएंगे, ये आएंगे 20 से 25% के अंदर, जो बहुत बड़ा नंबर नहीं है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, और वो फर्क भी 2027 के बाद की बात है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन ये इतना बड़ा चीज नहीं होना चाहिए जिस तरीके से यहाँ पे फार्मा इंडेक्स को ठोका गया है। अब और एक चीज यहाँ पे कि ये याद रख लीजिए, जैसे मैंने आपको खटाखट वाला कहा था, जुमलों का बाजार है, यूएस इलेक्शन के अंदर हमेशा हर इलेक्शन के पहले ये जो फार्मा जो चीज है, क्योंकि उनका फार्मा का कॉस्टिंग सबसे ज्यादा है, फार्मा एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा है, दैट इज द थिंग दे मतलब यूएस नॉर्मल जो यहाँ पे रिटेल लोग हैं सबसे ज्यादा उससे रिलेट करते हैं, क्योंकि हेल्थ केयर की वहाँ पे बहुत खराब कंडीशन है। तो इसके वजह से जहाँ पे इलेक्शन 5 नवंबर को यहाँ पे इलेक्शन है, तो उसके इलेक्शन के जस्ट पहले अभी 10 तारीख को यहाँ पे इन लोगों ने इस चीज से रिलेटेड बातें की। तो इसके वजह से मैं यही कहूँगा कि ये नैरेटिव रखना है कि भाई हम देखो हम लोग आप लोगों के लिए क्या क्या चीजें कर रही है, ताकि इस सारा चीज का मतलब पूरा इम्पैक्ट ये जो हैगा इलेक्शन के पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आएगा। तो ये सारा चीजें अगेन
इसके अंदर भी एक और एक चीज़ मज़ेदार बात है कि हम लोग अभी तक जो देख रहे हैं ना कि यहाँ पे बाइडन हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, ठीक है, तो कमला हैरिस और जो बाइडन वाला, अगर ये लोग इलेक्शन में हार गए, ये लोग आएंगे ही नहीं, तो ये टॉपिक जो है ना ये तो बिल्कुल डस्टबिन में पहले चले आएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाता है तो स्टोरी तो यहाँ पे बिल्कुल ही पूरी तरीके से चेंज हो जाएंगी। तो इन अ नटशेल सब चीज़ें देख के मार्केट ने ओवर रिएक्शन दिया है। यहाँ पे फार्मा स्टॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे लुपिन ऑलमोस्ट 5 या 6% के पास में डाउन था, औरोबिंदो 2-2.5% से ज़्यादा डाउन था। इसके बाद में सिप्ला भी 2-2.5-3 ऐसे % कुछ डाउन था। और कौन सा है, सिप्ला हो गया, औरोबिंदो हो गया, लुपिन हो गया, और एक और एक कोई तो सन फार्मा भी 2-2.5% के पास में यहाँ पे डाउन है। तो इसके वजह से लुपिन, मुझे ऐसा लगता है कि लुपिन सबसे बेस्ट है यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए, बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये मार्केट को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीज़ें इतना कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है, और वापस से जो लुपिन 5% से ज़्यादा ऑलरेडी गिर चुका है, ये वापस से बाउंस बैक देके अपने लेवल्स पे आ जाएगा। तो आपको शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बढ़िया सी पोजिशनल ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनती हुई दिख रही है। तो ये थोड़ा सा एडिटिंग वगैरह कुछ खराब है तो आई गेस आप थोड़ा सा उसको ओवरलुक कर दीजिए अभी के लिए, और याद रख लीजिए जल्दी से एक्शन ले लीजिए। थोड़ा सा अगेंस्ट रिटर्न आपका देख लीजिए अब, और अपना थोड़ा सा और स्टडी करके ही यहाँ पे ट्रेड लीजिए।